हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवत विज्ञान अध्याय 2 असुरराज हिरण्यकशिपु और श्लोक संख्या 38 पढ़ रहे हैं। अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पृथुभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला विकादिभिः सरक्षिता रक्षति योनि गर्भे। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं तो भी हिंसक पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। परम भागवत यमराज जी के मुख के वाणी से ये सुंदर श्लोक निकला है, और भक्तों को एक विश्वास दिलाता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अवश्य रक्ष भाई कृष्ण एक विश्वास। तो यह विश्वास जो है यह दृढ़ होता है जब हम यमराज जी की वाणी सुनते हैं। तो यद्यपि यमराज जी की वाणी जो है वह हिरण्यकशिपु बोल रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि वह यमराज जी को कोट कर रहे हैं। यह कथा किसने सुनाई है? यमराज जी ने। तो इसे हर व्यक्ति बड़े ध्यान से इन शिक्षाओं को ग्रहण करता है। यह यमराज जी की वाणी है। तो जैसा हम सब कथा में सुन रहे हैं कि किस प्रकार राजा की मृत्यु हुई और रानियां रो रही हैं, और इतने जोर से रो रही हैं कि यमलोक तक वह वाणी चली गई। तो कोई भी व्यक्ति रोए, यमराज जी को तो पता चलता ही है, देवता है, सर्वत्र देख सकते हैं। तो यमराज जी स्वयं यहाँ पर प्रवचन करने आए। तो पिछला श्लोक जो है उसमें उन्होंने बहुत सुंदर रूप से आत्मा का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार जीव इस संसार में अज्ञात स्थान से आता है और अज्ञात स्थान को चला जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी अज्ञात स्थान से आए और अज्ञात स्थान को चले गए। इसका अर्थ है कि इस संसार के लोगों को पता नहीं। जो लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करते, भगवद गीता का अध्ययन नहीं करते, उनको नहीं पता है। यमराज जी को पता है कि जीव कहाँ से आया और कहाँ जाने वाला है, पर जब बात होती है तो जिन व्यक्तियों को उपदेश दिया जाता है उनकी चेतना को ध्यान में रखकर बात की जाती है। यमराज जी कह सकते हैं कि जीव पिछले योनि में किसी शरीर में था, फिर इस शरीर में आया और फिर अगले किसी शरीर में चला जाएगा, जैसे कि भगवद गीता में भगवान उपदेश देते हैं। लेकिन यमराज जी कहते हैं अज्ञात स्थान से आया, नहीं पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा। और आत्मा का प्रवचन, आत्मा की जो शाश्वतता है, एटर्निटी, आत्मा एटर्नल है, उसका उपदेश दिया। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं यमराज जी। तो ये जो पहली लाइन है ये प्रभुपाद जी ने ऐड की हुई है। प्रभुपाद जी के अपनी भावनाएं हैं, क्योंकि जो पूरा श्लोक है वो एक होता है ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन जब कोई बोलता है तो बीच का कुछ जो होता है वो अपने आप समझ लिया जाता है। तो ये जो लाइन है यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। तो आप पूरे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे, श्लोका में देखेंगे तो ये लाइन नहीं है। लेकिन इस श्लोक और पिछले श्लोक कि जब हम पढ़ेंगे तो यह समझ में आता है कि व्यक्ति इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि इनको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये हायर प्रिंसिपल्स भी होते हैं जीवन में, क्यों मृत्यु के लिए रो रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हायर प्रिंसिपल्स, उच्चतर जीवन बोध, हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो ये उच्चतर बोध विकसित कैसे होता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हायर रियलाइजेशन,
या आप कह सकते हैं डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। हाईएस्ट डेवलप्ड कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो वह केवल और केवल और केवल कृष्ण का ही चिंतन कर सकती है, उसके अलावा किसी का चिंतन नहीं कर सकती। जब व्यक्ति का हृदय सभी प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो उस समय कृष्ण के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। लेकिन यह चेतना उच्च होती कैसी है, उच्चतर जीवन बोध कैसे होता है? बोध का अर्थ होता है रियलाइजेशन या हायर प्रिंसिपल्स। तो ये एक बड़ा ही सुंदर विषय है कि जीवन में कैसे हम अपनी चेतना को उच्चतर कर सकते हैं। तो यमुनाचार्य के जीवन की बड़ी सुंदर कथा आती है। यमुनाचार्य एक गुरु के यहाँ शिक्षा लेते थे, तो उस राज्य में एक राज पंडित था और वह राज पंडित शास्त्रों का बड़ा विद्वान था और लोगों को शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती देता था। आजकल ऐसे शास्त्रार्थ होते नहीं। शास्त्रार्थों की वैल्यू तब है जब आप शास्त्रों की वैल्यू करें। तो आजकल समाज में शास्त्रों की वैल्यू नहीं रहेगी तो शास्त्रार्थ के लिए कौन बुलाए। लेकिन उस समय जीवन का पूरा मार्गदर्शन शास्त्रों से लिया जाता था, तो शास्त्रार्थ होते थे। तो वह लोगों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाता था और जो भी शास्त्रार्थ में हार गया उसे जीतने वाले को एक प्रकार का कर देना होता था, टैक्स देना होता था। तो यमुनाचार्य के जो गुरु थे, जब यमुनाचार्य छोटे बालक थे, 8-10 साल के, 6-7 साल की, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो उनके गुरु जो थे वो राज पंडित से हार चुके थे, इसलिए उन्हें हर महीने कर देना पड़ता था, एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता था। परंतु कुछ महीने में टैक्स दे नहीं पाए क्योंकि बहुत धनी नहीं थे, गरीब थे और उनके शिष्य भी ज़्यादा धनी नहीं रहे होंगे। हाँ, उन्होंने हाई क्लास में नहीं किया होगा, मतलब हाई सोसाइटी में नॉर्मल गरीबों को विचार किया होगा। तो फिर एक दिन ऐसे यमुनाचार्य अपने स्कूल गुरुकुल में थे, शिक्षक के घर पे, और शिक्षक बाहर गए थे, तो राज पंडित कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु कहाँ है? यमुनाचार्य ने कहा देखिए गुरु जी का नाम हमारे सम्मान से लीजिए, हमारे गुरु जी हैं उनका नाम सम्मान से लीजिए। उन्होंने कहा अरे क्या सम्मान, हमारे गुरु जी ने तुम्हारे गुरु जी को हरा दिया है और हम टैक्स लेने आए और कितने महीनों से उन्होंने टैक्स दिया नहीं है। यमुनाचार्य ने पूछा कौन सा टैक्स? तो जो राज पंडित के शिष्य थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने आपके गुरुजी को शास्त्रार्थ में पराजित किया है और जो भी कोई राज पंडित से पराजित होता है उसे राज पंडित को एक प्रकार का टैक्स देना होता है और तुम्हारे गुरुजी ने 4-5 महीने से टैक्स दिया नहीं, कह देना जब वो आएंगे, हाँ टैक्स दे देंगे तो भारी कीमत भुगतनी होगी। यमुनाचार्य जी थोड़ा क्रोध में आए, उन्होंने कहा कि जाके अपने राज पंडित से कहो जो मेरे गुरु को क्या हराएंगे पहले उनके शिष्य को हरा के दिखाएं, जाओ उनको खुला चुनौती है। तो राज पंडित के शिष्य हैरान हो गए कि छोटा सा बालक 7-8 साल में चुनौती दे रहा है। बच्चा ऐसी कोई चुनौती देता तो सब एक्साइटेड हो जाती है, बच्चा क्या करेगा। तो उन्होंने जाके राज पंडित को बताया और राजा भी थे वहाँ पर, तो राजा भी हंसने लगे, राज पंडित भी हंसने लगे। लेकिन रानी ने कहा देवी प्रेरणा होगी, रानी कहा नहीं अगर उस बालक ने कहा है तो बुलाना चाहिए। तो राजा रानी में भी शर्त लग गई। राजा ने कहा कि ठीक है चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अगर वो लड़का हार गया तो, रानी ने कहा वो लड़का हार गया तो मैं आपकी दासी बनकर रहूँगी, पत्नी जैसे नहीं रहूँगी। पत्नी का एक इक्वल अधिकार होता है, राइट, दासी का कोई अधिकार नहीं, मैं आपकी दासी जैसी रहूँगी, दासी बन जाऊँगी आपकी। लेकिन अगर वो जीत गया तो राजा ने कहा जीत गया तो आधा राज्य दे दूंगा। मतलब राजा इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं जीतेगा, इसलिए तो इतना बड़ा स्टेक लगाया कि आधा राज्य दे दूंगा। और रानी को भी पता नहीं कैसे वो विश्वास आ गया कि वो जीतेगा बालक, तो उसने भी स्टेक लगा दिया कि ठीक है मैं आपकी दासी बन जाऊँगी। वैसे स्त्रियाँ कोई मतलब विथ ऑल ह्यूमिलिटी है, नो ऑफेंस टू द वुमेन, बट वो ऐसे कोई शर्त लगाए बाद में पलट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो राजा से कहते हैं हाँ ठीक है बोल दिया था छोड़ो, तो राजा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो रानी के शर्त का इतना कुछ वैल्यू नहीं था, बट वो सामान्यतः देखा गया, इसलिए कहते हैं ना मर्द की जुबान, क्या कहते हैं ये मर्द की जुबान। क्योंकि अगर आपने बोला और आप नहीं करें तो बोलेंगे क्या आदमी, आप पुरुष हो ही नहीं,
कभी भी स्त्री की जुबान नहीं बोलते, ये एक औरत की जुबान है। क्योंकि स्त्रियाँ, बच्चे और वृद्ध तीनों एक ही कैटेगरी में आते। सिर्फ छोटा बालक कुछ बोलता है और फिर बदल जाता है, स्त्रियाँ कुछ बोलती हैं बदल सकती है, बालक जैसा ही उनका मन होता है। और वृद्ध जो होते हैं, बूढ़े आदमी भी कुछ बोलता है और क्या बोलता है उसको याद नहीं रहता, इसलिए इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा है, स्त्रियों को, बालकों को और वृद्धों को। और इसलिए इन तीनों को हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए। और ये जो ब्रह्मचारी उनको तो अनुभव नहीं होगा, पर गृहस्थ भक्तों को बहुत अनुभव होगा कि स्त्रियाँ कुछ प्रॉमिस करती लेकिन बाद में बदल जाती। नहीं ऐसे, जैसे शादी के वक्त मैंने देखा एक भक्त से बातचीत हो रही थी, तो थोड़ा कम कमा रहा था, उसकी पत्नी ने कहा हम चला लेंगे, क्या है, हो जाएगा कोई चीज़ नहीं। लेकिन शादी हुई तो डिमांड बढ़ने लगी, गाड़ी चाहिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदो। मेरे से बात कर रहा था, मैंने कहा यार तभी तो उसने प्रॉमिस किया था। बोले हाँ बोलिए, लेकिन वो कह रही थी बच्चों को मुझे स्कूल छोड़ना रहता है तो गाड़ी चाहिए। लेकिन पहले शादी के पहले क्या प्रॉमिस था, जो भी कम है रुखा सूखा खा के, लो मैं रिश्ता रुखा सूखा खा के जी नहीं देते। सो पॉइंट इज कि बेस्ड ऑन सिचुएशन दे कैन चेंज एंड यू कांट ब्लेम देम। तो कोई समस्या नहीं थी रानी के बारे में, पर राजा का वचन तो था तो उसको तो देना ही था। तो यहाँ सारे शिष्य गए, बोले चलो राजा ने बुलाया आपको, यमुनाचार्य को आओ शास्त्रार्थ कर दो। यमुनाचार्य ने कहा जाकर राजा से कहो कि जब किसी व्यक्ति को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाए तो भी राज पंडित, राजा का जो पंडित है उसके शास्त्रार्थ के लिए जो कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी आपको उतना ही सम्मान देना चाहिए कि इक्वल मैच है ये। तो राजा से कहो मेरे लिए पालकी भेजिए, मैं ऐसे चल के थोड़े आ जाऊँगा। कोई प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है तो वो भी उसी लेवल का व्यक्ति होगा ना। इस अपने इस्कॉन में भी कोई जो PR के हैं हेड वगैरह, वो भी अच्छी गाड़ी में जाते होंगे, थोड़े ऐसे चल के बस उस पकड़ के जाते होंगे, उनके साथ भी एक दो असिस्टेंट रहते होंगे, हाँ बढ़िया गिफ्ट लेकर जाते होंगे, सत्य है कि नहीं। आपको लगता है बस ट्रेन पकड़ के प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं, बढ़िया कपड़ा वो भी पहनते होंगे, क्योंकि कुछ तो इक्वल, कुछ तो लेवल का होना चाहिए, उसके जैसा नसीब पर कुछ तो होना चाहिए। तो आप बोलो उनको पालकी भेजिए, और ये शास्त्र के अनुसार है। तो एक्चुअली जब रानी ने ये बात सुनी तब रानी को विश्वास हुआ कि ये बालक राज पंडित को हरा देगा, और तब उन्होंने शर्त लगाई और कहा अलबंडार, अलबंडार मतलब ये बालक हरा देगा राज पंडित को। तो राजा ने पालकी भेजी, पालकी में बैठ के आए, पूरे नगर में ये शोर हो गया, सब एकत्र हुए, एक बालक ने राज पंडित को चुनौती दी। फिर राज पंडित ने प्रश्न पूछने शुरू किए, जैसे होता है ना क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो बड़े लोग बच्चों के साथ खेलते हैं तो एकदम ऐसा हल्लू हल्लू बॉल लगता है, क्या खेलेगा बेचारा आउट हो जाएगा, देखा होगा आपको। या बच्चे के साथ क्रिकेट खेलेंगे, 5 साल का बच्चा है 6 साल का, तो कैसा सिंपल बॉल देते हैं एकदम धीरे से, कोई स्पिन नहीं, कुछ टर्न नहीं, क्योंकि हमको पता है वो बेचारा इसी को प्लेस कर दे, इसी को टच कर दे बैट से, बड़ी बात है। लेकिन अगर वो बच्चा खेला है थोड़ा बहुत और आपको उस पर चौका मार दे तब आप थोड़ा सीरियस होते हैं, नहीं थोड़ा अच्छा बॉल डालना पड़ेगा, तो खेल रहा है। तो ऐसे ही पंडित जी ने, राज पंडित ने बड़े सरल सरल प्रश्न पूछने शुरू किए और यमुनाचार्य जी तुरंत जवाब दे दिए, एक क्षण नहीं लगा। फिर यमुनाचार्य ने कहा आप मुझे बालक मत समझो, बालक समझ के मेरा अपमान मत करो, ये क्या बच्चों जैसा प्रश्न पूछे, कुछ मुश्किल प्रश्न पूछो। फिर यमुनाचार्य को समझ में, राज पंडित को भी समझ में आया कि ये बालक टक्कर है। उन्होंने मुश्किल मुश्किल प्रश्न पूछने शुरू किए शास्त्रों से, और यमुनाचार्य ने सबका जवाब बड़े आसानी से दिया। फिर यमुनाचार्य ने कहा वो सब छोड़ो, मैं आपसे केवल तीन स्टेटमेंट बोलूँगा और आप उनको रिफ्यूट करके दिखाओ। आप उन्हें क्या करो, उन्हें कहो कि गलत है, शास्त्रों के आधार पर इसे रिफ्यूट करो, मैं हार मान जाऊँगा, और अगर आप रिफ्यूट नहीं कर सकते तो आपको हार माननी होगी। राज पंडित ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले जो यमुनाचार्य ने कहा, पहला वाक्य, पहला स्टेटमेंट दिया कि आपकी माँ जो है वह बांझ नहीं है। अब किसी बच्चे को कहोगे कि आपकी माँ बांझ नहीं है तो सही बात है, बांझ नहीं है। रिफ्यूट करना मतलब सिद्ध करना है कि वो बांझ है। तो ये राज पंडित एकदम बुझाने पड़ गए, अरे मैं खुद मेरी माँ का बेटा हूँ तो बांझ कैसे होगी मेरी माँ, तो वो तो सही बोल रहा है कि मेरी माँ बांझ नहीं है, तो अब इसको मैं कैसे, अब उनको क्या सिद्ध करना है कि मेरी माँ बांझ है।
तो राज पंडित ने कहा अरे कैसे, ये इसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, चलो तुमने भले प्रश्न पूछा, रिफ्यूट करके दिखाओ। कभी कभी कुछ ट्रिक क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक क्वेश्चन। जैसे एक बार एक व्यक्ति न्यूटन से मिला या आइंस्टाइन से मिला, तो आइंस्टाइन से उसने कहा कि देखो आपसे मैं शर्त लगाई, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर आप हार गए तो आपको मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा, लेकिन एक ही प्रश्न आप पूछ सकते हैं, या तो आप मुझसे एक मुश्किल प्रश्न पूछो या 2-4 आसान प्रश्न पूछो। तो न्यूटन ने कुछ तो एस्ट्रोनॉमी का प्रश्न पूछा और इस बालक ने कुछ भी जवाब दिया। तो न्यूटन ने पूछा कैसे, तो बालक ने क्या कहा, देखो आपने केवल एक प्रश्न पूछने के लिए बोला था, तो आपने एक प्रश्न पूछ लिया, आप दूसरा प्रश्न मुझसे नहीं पूछ सकते, राइट। तो ये होता है ट्रिक। या आपने क्या बोला, एक ही प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते, आपने मुझसे एक प्रश्न पूछ लिया, अब कैसे नहीं पूछ सकते, कुछ ट्रिक क्वेश्चन होते हैं। तो राज पंडित ने कहा कि नहीं, आप सिद्ध करो, और यमुनाचार्य कह सकते थे नहीं, ये बात हुई थी कि आपको रिफ्यूट करना है, आप रिफ्यूट नहीं करोगे तो आप हार गए, ये नहीं हुआ था कि मुझे भी सिद्ध करना होगा। लेकिन यमुनाचार्य ने ऐसा ट्रिक क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि शास्त्रों के अनुसार यदि किसी स्त्री को केवल एक पुत्र है तो वह बांझ मानी गई, क्योंकि एक पुत्र है तो कभी भी मर जाए तो कोई पुत्र नहीं रहा उसका, एक पुत्र का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। हाँ, जैसे 2-4 बालक हैं तो एक मर गया, फिर भी 2-3 बचे रहेंगे। तो ये शास्त्र, नीति शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि केवल एक पुत्र वाली स्त्री बांझ है, क्योंकि एक पुत्र कभी भी, पहले लोग बहुत मरते थे, 10 बच्चे होते तो 2 दिन मर ही जाते थे, हाँ, तो इसलिए वो बांझ जाते हैं। तो सब यमुनाचार्य की तारीफ होने लगी, हाँ ये हरा देगा, अल भंडार ये हरा देगा। राज पंडित थोड़ा डर गए, थोड़ा शर्म भी आई। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि हमारे जो रानी है, हमारी जो रानी है वो क्या है, वो बड़ी चेष्ट है, सतीव्रता है, पतिव्रता है। यानी अब राजगुरु को क्या सिद्ध करना है कि हमारी रानी पतिव्रता नहीं है। अब रानी के सामने बोलोगे ये रानी पतिव्रता नहीं है तो तुरंत सर जो है काट दिया जाएगा। तो राज पंडित बोले नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हमारी रानी सच में पतिव्रता है, इसको रिफ्यूट कोई नहीं कर सकता, तुम करके देखो। तो राज पंडित यमुनाचार्य ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है, सारा डिस्कशन शास्त्र के आधार पर होगा, ठीक है, ये समझिए। जैसे हम अगर चर्चा करें भगवत गीता के आधार पर, फिर भगवत गीता कोट किया जाएगा, राइट, भगवत गीता, भागवत, वैदिक शास्त्र। अगर हमको एक दूसरे को सिद्ध करना है, आप किसी धर्म और दूसरे धर्म वालों के साथ चर्चा करोगे तो फिर या तो शास्त्रों के आधार पर चर्चा होगी या लॉजिक के आधार पर चर्चा होगी। जब लॉजिक के आधार पर चर्चा होगी तो आप ये नहीं कह सकते शास्त्र में लिखा है, जब शास्त्रों के आधार पर चर्चा होगी तब आपको शास्त्र कोट करना है, लॉजिक। इनफैक्ट लॉजिक का यूज़ केवल उस शास्त्र के वाक्य को जस्टिफाई करने के लिए बस। तो यमुनाचार्य ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और राजा इंद्र, वरुण, इन सभी देवताओं का प्रतिनिधि होता है। अग्नि, जितने भी देवता होते हैं राजा के शरीर में वास करते हैं। तो जब रानी का विवाह हुआ तो उसका विवाह केवल राजा के साथ नहीं हुआ, बल्कि राजा जिनका प्रतिनिधि है, जो राजा के शरीर में वास करते हैं, उनके साथ भी हुआ। तो अगर रानी का विवाह इतने सारे लोगों से हुआ तो रानी पतिव्रता कैसे हुई, राजा के प्रति वफादार कैसे हुई? तो ये इसे कोई बुरा नहीं मानता। जैसे कोई कहे कि मेरे 2 पति, एक मेरे पति और एक तिरुपति, तो कोई इसको बुरा नहीं मानता, राइट। जैसे कोई कहे कि मेरे 2 पति, एक कौन, एक मेरे पति, दूसरे तिरुपति जी, तिरुपति बालाजी हो मेरे पति, तो कोई इसको बुरा नहीं मानता, कहते बहुत अच्छा भाव है आपका, सत्य है कि नहीं। तो रानी को बुरा भी नहीं लगा, रिफ्यूट भी हो गया स्टेटमेंट। अब तीसरा कि सिद्ध करो हमारे राजा, हमारे राजा पुण्य आत्मा है। हमारे राजा क्या है? पुण्यात्मा है। यानी आपको प्रूफ करना है कि राजा पापी है। वो राजा के सामने बोलोगे राजा पापी है, राजा पाप करता है, भले वो पापी हो सच में, लेकिन अगर आप बोलोगे राजा पापी है तब तो एक पाप और करेगा, आपका गला काट देगा। यमुनाचार्य राजपुर एकदम क्रोध में आ गए, नहीं ये बालक मूर्ख है, कुछ भी बोल रहा है, राजा कैसे पापी हो सकता है, हमारे राजा पापी नहीं है। यमुनाचार्य ने कहा शास्त्र कहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा के पाप या पुण्य का छठा हिस्सा लेना होगा।
और इसलिए राजा उनका टैक्स भी छठा हिस्सा लेता है। राजा कितना टैक्स ले सकता है? छठा हिस्सा, यानी ऑलमोस्ट 17-18% टैक्स वो अपने नागरिकों से लेता है, उनको रक्षा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। आइडियली जो सिचुएशन है 17 से 18% टैक्स राजा लेता है। प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं इसको भाई लोगों की भाषा में। नहीं, भाई लोगों में तो प्रोटेक्शन मनी है, एक्चुअली वही चीज़ है, टैक्स वही है। हम आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुविधाएं देंगे। तो कोई राज्य में इतने सारे लाखों लोग हैं, इस राज्य में सारे के सारे पुण्यात्मा तो होंगे, बहुत सारे पापी भी हैं, पाप भी करते हैं। तो उनके पाप का छठा हिस्सा किसको मिल रहा है? राजा को। उस अनुसार राजा पापी हुआ। ये सुना सब लोग भंडार कहने लगे, और वो राज पंडित एकदम शर्म के बारे में असर हो गया। और यमुनाचार्य जी को राजा ने अपने शर्त के अनुसार, जो मर्द की जुबान थी, राइट, राजा राज्य जुबान, वो नहीं स्टेप बैक कर सकते, राइट। पत्नी स्टेप बैक कर सकती थी, लेकिन राजा नहीं कर सकते। यमुनाचार्य राजा बन गए। राजा बन गए, संग लाभ हुआ किसका? राज्य का। राज्य मतलब पैशन, पावर करप्ट्स, सुने नहीं? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कुर्सी की शक्ति होती है कि वो सारे पाप कराती है। कोई व्यक्ति कितना भी सच्चा हो, लोगों का कल्याण सोचने वाला हो, जब उसे कुर्सी मिलती है और कुर्सी की शक्ति का उसे एहसास होता है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, तो लोग मुझे आकर प्रणाम कर रहे हैं, लोग आकर हार पहना रहे हैं, तो धीरे धीरे उसे इसकी इतनी आदत लग जाती है कि जिस दिन उसे केवल एक कल्पना होती है कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मतलब लोगों का सम्मान छूट जाएगा, लोग मुझे सम्मान देना छोड़ देंगे, मुझे प्रणाम करना छोड़ देंगे, मुझे जो सुविधाएं देना वो छूट जाएगी, फिर उसका सारा ध्यान कुर्सी बचाने में लग जाता है, क्योंकि वो अपना सम्मान कराना चाहता है, अपना सुविधा लेना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिशियन कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, कुर्सी पर बैठने के बाद बदल ही जाता है, और बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, तो इसलिए बच कर रहना चाहिए, कुर्सी बड़ा खतरनाक, कोई भी हो, साधु संत राजा कोई भी, कुर्सी की शक्ति ऐसी होती है। जब तक कुर्सी पे नहीं बैठे हैं तब तक व्यक्ति बातें अलग करता है, कुर्सी बैठ की बातें अलग करता है। तो यमुनाचार्य जी को उस कुर्सी का लाभ मिला, सब कुछ भूल गए कि बच्चों ने भगवद गीता पढ़ी थी, भागवत पढ़ा था, शास्त्र वेद पुराण पढ़े थे, धीरे धीरे राज्य काज में लग गए और हम सब भूल गए। तो भगवान करके भी कोई चीज़ है, ठीक है, सुबह आरती उरती करते होंगे, अगर बढ़ते दिखाते होंगे, जैसे हर हिंदू कल्चर में है, सुबह लोग उठते हैं, स्नान वगैरह करके फटाफट अगरबत्ती दिखाते हैं, हनुमान चालीसा या राम स्तुति पढ़कर चले जाते हैं, दुर्गा माता को फूल अर्पित करते रहते हैं, हो गए। नॉर्मल हिंदू कल्चर है, वो कितने भी रह गए हो। लेकिन यमुनाचार्य जी के जो नाना थे, नाथ मुनि, उनको ये बात बताती कि बच्चा राज्य को मिला है तो बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपने, जब वे शरीर छोड़ रहे थे, तो अपने शिष्य को एक बुलाया, कहा कि देखो मेरा एक जो नाती है, यमुनाचार्य राजा है, वो सब भूल जाएगा, तो आप जाना उसको और उसको फिर से भक्ति में लगाना, आपकी जिम्मेदारी है। और वो शिष्य ने स्वीकार कर लिया। गुरुमुख तत्ववाद, नाथ मुनि की मृत्यु हुई, यमुनाचार्य 20-22 साल के हो गए, उनका राज्य काफ़ी बढ़ गया था। फिर यमुनाचार्य योजना बना रहे थे कि मुझे दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके अपने राज्य को और बढ़ाना है, और उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो कैसे धन एकत्र किया जाए? और यहाँ पर ये शिष्य थे नाथ मुनि के, वो यमुनाचार्य से मिलना चाहते थे, राजा यमुनाचार्य से, राजा यमुना कह सकते, उनका नाम कुछ और था। तो लेकिन आप डायरेक्ट राजा से नहीं मिल सकते, बहुत भीड़ होती है राजा से मिलने के लिए। आप जाके कहोगे मुझे आपको भगवद गीता पर प्रवचन देना है, तो राजा कहेगा ठीक है, बात नहीं, बुढ़ापे में। तो यमुनाचार्य ने क्या किया था, उस शिष्य ने क्या किया था, एक प्रकार की घास होती है, एक प्रकार का पत्ता, जो खाने से सत्वगुण बढ़ता है। देखिए, भोजन से भजन होता है, याद रखिए। आप सत्वगुणी भोजन करेंगे तो ही अच्छा भजन होगा, तमोगुणी भोजन करेंगे तो भजन नहीं होगा, कितना भी प्रयास करेंगे। शुरू में ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट मसालेदार तेल वाला भोजन, लेकिन जो व्यक्ति सच में आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासु है, इच्छुक है कि नहीं हमें एक दिन आत्म साक्षात्कार करना है, वी वांट टू रियलाइज कृष्णा, नॉट जस्ट हियर एंड हैव फेथ एंड ऑल दिस स्टफ, बट आई रियली वांट टू रियलाइज कृष्णा। तो जब तक अपना अन्न नहीं चेंज करेंगे, जब तक सत्वगुणी भोजन नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक
आप अपना भजन नहीं सुधार सकते, और जब तक भजन नहीं सुधरेगा तब तक कृष्ण का अनुभव साक्षात्कार नहीं होगा। सब कुछ थ्योरी ही रहेगा, मन में शंकाएँ आती रहेंगी। जब तक अनुभव नहीं हुआ है तब तक तो शंकाएँ आएंगी। तब तक खाली हमने जो सुना है पढ़ा है बस उसी को मान रहे हैं। और जो चीज़ मानना होता है, विश्वास, तो तोड़ा जा सकता है कुछ और लॉजिक द्वारा, तर्क द्वारा। लेकिन जिस चीज़ को आप जान चुके हैं, देख चुके हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपका विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता जिसको आपने अनुभव कर लिया। तो वह जो पत्ते थे वह रोज जाकर रसोइयों को देता था, कहता था ये जो पत्ते हैं इसकी सब्जी खिलाया करो राजा को, ये सब्जी खाएगा तो राजा की उम्र बढ़ेगी, हेल्थ अच्छा होगा। तो रसोइया वो सब्जी बनाकर राजा को खिलाता था, और राजा को बड़ी अच्छी भी लगती थी। आप साग की सब्जी खाएंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप पालक का पत्ता ले लीजिए, 2 मिनट चबाइए, विश्वास मानिए इतना मीठा लगेगा वो। हाँ, धीरे धीरे आपको पालक का पत्ता खाने की आदत हो जाएगी। हाँ, शुरू लोग कहते हैं पालक का पत्ता कोई कैसे खा सकता है, लेकिन विश्वास मानिए खाते हैं। मैं खुद खाता हूँ, अगर खाएंगे लेकिन चबाना थोड़ी देर। तुरंत जो चीज़ तमोगुनी हो तुरंत जीभ पर स्वाद देती है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर तुरंत जीभ पर स्वाद देता है, लेकिन बाद में उसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता। समोसा जीभ पर रख के तुरंत स्वाद देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में टेस्ट नहीं रह जाता, और पेट का जो तो हालत करता है वो तो आपको पता ही है। एक बड़ा अच्छा जोक पढ़ रहा था कि लोग फल सब्जी खाना छोड़कर क्या खाते हैं, कचौरी समोसा खाते हैं, और बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। फिर उनके रिश्तेदारों से मिलने आते हैं और उनके लिए एक सेव संतरा फल लेकर आते हैं। फिर बीमार आदमी हॉस्पिटल में बैठकर रिश्तेदारों लाया हुआ फल खाता है, सेव खाता है, संतरा खाता है, और रिश्तेदार बाहर दुकान में बैठ के कचौरी समोसा खाते हैं, और यह चक्र चलते रहता है। तो फल खा के वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वही फल बीमार ठीक हो रहा है, और ये जो उनके लिए फल लाए तो कचौरी समोसा खा के बीमार होने वाले हैं, और ये साइकिल चलते रहेगा। फिर वो बीमार लोग ये उनके लिए फल लाएंगे और कचौरी समोसा खाएंगे, राइट। तो आप लेकिन पालक वगैरह रखिए जीभ पर तुरंत स्वाद नहीं देगा, लेकिन उसको थोड़ा देर चबाइए, देखिए बहुत मीठा, आप करके देखिए। पालक खाएंगे तो आप विश्वास नहीं, पालक नहीं, कोई ग्रीन लीफ, कोई भी ग्रीन लीफ जो आप खा सकते हैं, आपको कभी कैंसर नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, गारंटी। रोज अगर आप अपने वजन का 1000वां होगा, यानी अगर 80 किलो वजन है तो 80 ग्राम हरा पत्ता रोज अगर आप चबा के खाते हैं, कच्चा हाथ पका के, आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है, कोई विश्वास वाली बात है, फैक्ट है। सो वो रोज पत्ता खाने लगे, और जब हम फल सब्जी ज़्यादा खाते सतोगुण विकसित हो गए। तो सतोगुण वैसे 50-60 दिन खाया उन्होंने, तो एक दिन, लेकिन फिर एक दिन उस शिष्य ने रसोइयों को पत्ता ला कर दिया, तो रसोई ने सब्जी बना दी, सब परोस दिया, लेकिन राजा को रोज उस पत्ता खाने की आदत था, पत्ते की सब्जी। तो उन्होंने देखा अरे आज सब्जी नहीं है, क्यों नहीं लाया बनाया आज। रसोइया बोले वो तो एक साधु लाकर देता था, आज दिया नहीं। तो राजा ने कहा अच्छा है, हमारे राजभवन में सब्जी नहीं है, कोई साधु देता था, इतने दिन से दे रहा था, उसको बुलाओ, मुझे मिलना है। तो फिर अगले दिन जो है पंडित को बुलाया गया, शिष्य को, नाथ मुनि के शिष्य यमुनाचार्य को। तो यमुनाचार्य ने कहा, यमुनाचार्य के शिष्य ने कहा कि देखिए मुझे आपके नाना ने भेजा है, और मैं आपके नाना आपके लिए बहुत बड़ा धन छोड़ कर गए हैं, वह धन मैं आपको देना चाहता हूँ। यमुनाचार्य को लड़ाई के लिए धन चाहिए था, बोले लाओ लाओ। तो शिष्य बोले नहीं नहीं, वो धन केवल आपको ही मिलेगा, और आपको साथ में आना पड़ेगा। एक सर पे उस धन की रक्षा करता है, एक साफ, तो आप और वो 7 दीवारों के पीछे वह धन है, तो वह धन आपको खुद चल कर लेना पड़ेगा, नदी के किनारे 7 दीवारों के पीछे, और एक सर पर रक्षा करता है उसकी, आपको साथ में चलना पड़ेगा, और अकेले चलना पड़ेगा, सेना वाला लेके जाएंगे तो नहीं मिलेगा। यमुनाचार्य ने कहा ठीक है, अपने सेनापति को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, बोला मैं धन लेने जा रहा हूँ, आप सब लोग संभालो राज्य। जैसे हमारे सूर्यदास जी गए 4 दिन में, उन्होंने राज्य संभालने के लिए दिया है, वैसे नेचुरल है। तो आप लोग राज्य संभालो, मैं आता हूँ धन लेकर। तो यमुनाचार्य के साथ, यमुनाचार्य जी नाथ मुनि के शिष्य के साथ चलने लगे, तो दिन में चलते थे, शाम में रुक जाते थे। तो यमुनाचार्य सब मूल भाग गए थे, पूजा पाठ ये सब, भगवदगीता पढ़ना, भागवत पढ़ना। तो जो शिष्य थे वो रोज शाम को और सुबह भगवदगीता का पाठ करते थे, भगवदगीता पढ़ते थे रोज।
भगवद गीता के श्लोक और यमुनाचार्य जी वो श्लोक सुनते थे। तो साथ में तो क्या काम करेंगे, तो सुन लेते थे बगल में बैठे। कभी नाथ मुनि के शिष्य ने कहा नहीं आप सुनो, तो साथ में तो सुनेगा, ये अच्छे से रिसाइटेशन करते थे मधुरवाणी में। तो जब ये सुनते थे तुरंत उनको अपने बचपन की याद आ गई कि मैं बचपन में भगवद गीता पढ़ी थी, भागवतम पढ़ा, सारी बचपन की स्मृतियाँ याद आ गई, भगवद गीता का उपदेश याद आ गया। और उन्होंने कहा कि आप मुझे व्याख्या करके इन लोगों को और अच्छे से समझाइए, बचपन में मैंने सुना था। तो फिर भगवद गीता के सारे श्लोक जो है वो सुनने लगे और 7 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी आंखों से आंसू आने लग गया। तो क्या मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैंने अपना सब कुछ जो मैंने आध्यात्मिक शक्ति कमाई थी सब कुछ त्याग दिया एक राज्य के पीछे, जो एक दिन मुझसे छूटने वाला है, भगवान को भूल गया इस राज्य के पीछे। उन्होंने पैर पकड़ लिए नाथ मुनि के शिष्य से और कहा कि मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपने केवल भगवद गीता सुनाई। ये होती है उच्चतर चेतना। कैसे मिलती है? संग करने से। भगवद गीता सुने सारा जो अनर्थ था समाप्त हो गया। नाथ मुनि के शिष्य को तो लेकिन और बड़ा गिफ्ट देना था, भगवद गीता का जो रियल गिफ्ट हो देना था। उन्होंने कहा कि नहीं आपको राज्य करना है, नहीं करना, धन चाहिए नहीं चाहिए, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपके नाना जी ने मुझे जो धन दिया है वो आपको देना है, आपका धन है, आप एक बार देख लो, उसके बाद उसको फेंको, रखो, आपकी मर्जी। तो इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। कहा? श्री रंगनाथ की। और रोज भगवद गीता पे प्रवचन होता था, सुनते सुनते श्री रंगनाथ पहुँचे, 7 दीवार पार किए, नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे अनंत शेष जी के ऊपर शेष शैया रंगनाथ जी बैठे हुए, और उनको देखते ही यमुनाचार्य के आंखों में झरझर आंसू आने लगे। और उन्होंने कहा बस अब मैं मेरे राज्य नहीं हूँ, अब केवल रंगनाथ जी की सेवा करनी है। और वही हुए, रंगनाथ जी की सेवा करके और फिर यमुनाचार्य। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बात करते हैं उच्चतर जीवन की, ये कैसे संभव होता है? यह संभव होता है श्रवण कीर्तन करने से। आप विश्वास मानिए, आप जैसे लोगों के साथ संग करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। जैसे लोगों के साथ आप संग करेंगे आप वैसे बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल नॉट इवन रियलाइज हाउ आवर कॉन्शियसनेस इज गेटिंग कंटामिनेटेड। आप अगर कुछ व्यापारियों के साथ बैठे हैं और वो व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर इतना कमाया, यहाँ पर इतना कमाया, यहाँ पर ऐसे कमाया, धीरे धीरे आपको मन की चिंता आने लगी, यार मैं क्या अपना लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, तो सुबह उठकर 4 घंटे माला करो, ये करो, 1 पैसा नहीं मिलता, बराबर? ये करना चाहिए। और धीरे कुछ तो आ रहा है, देखो कितना अच्छे से रह रहे हैं, बड़े घर में रह रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, 3rd AC है, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, हम भी पैसा कमाएंगे, बाहर तो मुझे फ्लाइट में जाएंगे, यहाँ 3rd AC में जाना पड़ता है, स्लीपर क्लास में जाना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी कितना वैसे बन जाएगी अगर हम व्यापारियों का संग करें या ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो धन की बात करते हैं, केवल स्त्री की बात करते हैं, तो धीरे धीरे हमको लगेगा नहीं लाइफ में वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इफ यू डोंट हैव समथिंग फॉर विच यू कैन टेक प्राइड ऑन, यू आर नॉट एबल टू डू इट। अगर आपको किसी चीज़ का अभिमान नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मंदिर में नया नया जब आते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम की ग्लोरीज को सुनते हैं तो उनको एक अभिमान आता है कि, और अच्छा अभिमान है कि ब्रह्मचारी आश्रम बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। एंड व्हेन यू टेक प्राइड ऑन इट कि ब्रह्मचारी अच्छी चीज़ है, यू वुड लाइक टू कंटिन्यू एज अ ब्रह्मचारी। लेकिन जिस दिन आप लोग क्या ब्रह्मचारी लाल कपड़ा वालों को इज्जत नहीं देता, देखो जहाँ देखो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो ये ना क्यों पहना है लाल कपड़ा यार, फायदा क्या है? जो प्राइड टूट गई। जब आपको प्राइड आएगा, भक्त बनना अच्छी बात है, भागवतम पढ़ना अच्छी बात है, जब हम भगवद गीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते, भगवान खुश होते हैं, हमको भगवत धाम मिलेगा, तो एक अभिमान है। ये अभिमान इट्स नॉट लाइक घमंड बट समथिंग विच इज वर्दी, कुछ योग्य लायकियत है जिसमें हम अभिमान कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है और इससे भगवान खुश हो सकते हैं, मेरे गुरु खुश हो सकते हैं। तो जब आप उस चीज़ को खुद वैल्यू करेंगे तब आप वैसा करना चाहेंगे। तो फिर आप भगवद गीता पढ़ने में आनंद आएगा। 2 घंटा भगवद गीता पढ़ेंगे एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। 2 घंटा कुछ तो वैल्यूएबल किया। लेकिन
चालू करने क्या भगवत गीता टाइम वेस्ट कर रही है, स्कूल हिंदू धर्म बोलते हैं भगवत गीता क्या है, सब बुढ़ापे का चीज़ क्या काम करो, यू डोंट फील लाइक रीडिंग इट। तो इसलिए ऐसा संघ होना चाहिए जहाँ पर आपकी सेवा के बारे में चर्चा हो रही कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे जिन मंदिरों में जैसा कल्चर होता है वहाँ पर ज्वाइन करने वाले वक्त ऑलमोस्ट वैसे बन जाते हैं। जैसे आप एक समय था, आज भी है ऐसा, वो प्लेस थोड़ा नहीं है बट है, तो पूरा मंदिर यूथ प्रीचिंग के लिए फेमस था। 2002-03 की बात करता हूँ, लाइक राधे जामुन में जस्ट स्टार्टेड। आप जाएंगे आज भी पूरा मंदिर में जाएंगे तो वहाँ का कोई भी भक्त हो, पुजारी हो, कोई भी सेवा करता हो, जरूर एक या दो कॉम्युनिकेशन प्रोग्राम करता होगा, एक या दो यूथ प्रीचिंग प्रोग्राम करता है, भले हो उसकी कोई भी मेन सेवा मिले तो, लेकिन वो जरूर एक या दो प्रोग्राम करेगा और सारे भक्त। और जो नहीं कर पा रहा होगा उसको बड़ा बुरा फील होता है, यार मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी यूथ प्रीचिंग करोगे। तो वहाँ पर सबके मन में होगा यूथ प्रीचिंग करनी, यूथ प्रीचिंग करनी। ऑल ब्रह्मचारीज टेम्पल डिवोटीज हैव दैट स्पेशल यूथ प्रीचिंग करनी, तो करते हैं, भले 10 लोगों को लेकर करते हैं, ये नहीं बता रहे प्रीचिंग से क्या, क्योंकि वहाँ तो एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा। वैसे आप जो है चौपाटी में चले जाएंगे, कम्युनिकेशन प्रीचिंग, तो वहाँ का हर ब्रह्मचारी कोई भी हो हफ्ते में एक या दो प्रोग्राम करता ही है। आप लू चले जाएंगे तो लू एक था जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और पर एक्चुअली मैं कहूँगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा मैनेजमेंट का क्रेज है वहाँ पर। तो वहाँ पर हर वक्त मैनेजर बनना चाहता है, हर वक्त मंदिर बनाना चाहता है। अगर कुछ भक्तों से मिला, मेरे बात जो है कि अभी मंदिर एक नेपाल में मंदिर खोला है वहाँ सबको मुझे जीबीसी बनना है, क्योंकि वो कल्चर वो देखता है, नहीं फील लाइक मुझे भी जीबीसी बनना है या जो है गुरु बनना है, लाइक दैट। आप दिल्ली चले जाइए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देखिए वहाँ अच्छा होता है। इनफैक्ट इतनी गर्मी है, हम बाहर 1 बजे हम बाहर निकलने से डरते हैं, और हमारे दिल्ली के पत्नी 1 बजे से 8 बजे तक वो धूप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं सोच में चक्कर आ रहा है, सच कह रहा हूँ, मतलब ऐसे आपको मुझे मस्का लगा रहा है, मुझे सोच के चक्कर आ रहा है जब मैं सोचता हूँ कि आप लोग 1 बजे से 8 बजे तक कितना बुक कर रहे हैं हाईवे पर। ये केवल सोच के हमें चक्कर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। कैसे होगा यार, नॉर्मल हम नहीं खड़े हो पा रहे, इतना गर्मी है, घर में पंखे में नहीं बैठ पा रहे, कूलर लगा के नहीं बैठ पा रहे, और आप लोग धूप में जा रहे हैं। सो वहाँ के लोग जब देखते हैं तो उनको इच्छा हो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वह संघ जो है प्रेरणा देता है वह कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अब वो चीज़ समाप्त हो गई है या वो प्रेरणा नहीं है। शरीर जो मेरा है, आपका मतलब वही शरीर है, लेकिन वो प्रेरणा करना है। हमारे घर में आएंगे तो कोई भी सेवा कुछ भी हो, किसकी भी फंड रेजिंग हर आदमी करना चाहते हैं, ठीक, चाहे वो न्यू भक्ता हो, चाहे पुजारी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, सब लोग फंड रेजर बन गए यहाँ पर। भले सबको मिला जुला कर सूरदास के आधे का आधा भी नहीं होता है, अलग बात है, लेकिन एवरीवन वांट्स टू बिकम फंड रेजर, सबको फंड रेजिंग करता है। क्यों? दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग इन। एक न्यू भक्ता भी आएगा, देखेगा यहाँ पर सब लोग क्या करें, लाइफ करना, मुझे मिलाएंगे। आप देखेंगे चाहे बुक स्टॉल वाला हो, चाहे गिफ्ट शॉप वाला हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे पुजारी हो, एवरीबडी इज मेकिंग लाइफ मेंबर, एवरीबडी इज करेक्टिंग। ये कहाँ से आ रहा है कल्चर? ये कल्चर आ रहा है संघ से। वहाँ का संघ कैसा बनाया गया, वहाँ को कैसा एनवायरनमेंट दिया गया। तो कोई भी सेवा हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन हर मंदिर में एक कल्चर जरूर होना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम पढ़ने। ये कल्चर होना ही चाहिए हर मंदिर में। अगर ये कल्चर नहीं है, इसके अलावा कोई और कल्चर है, भले प्रचार का हो, यूथ प्रीचिंग हो, कम्युनिकेशन प्रीचिंग हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, विश्वास मानिए हो रही है सेवा, क्योंकि हर चीज सुनते तो करते हैं, और एनीवे कुछ तो करना ही पड़ेगा, पूरा दिन आप खाली बैठ नहीं सकते। तो जो भोजन की व्यवस्था है सब कुछ अच्छा है, पूरा दिन खाली बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो कुछ तो करना ही है, तो आदमी करेगा। लेकिन अगर ये कल्चर नहीं होगा, देन वी विल फॉरगेट दैट उच्चतर जीवन को, हायर पर्पस ऑफ लाइफ।
तो भगवद गीता भागवतम तुरंत हमारी चेतना को तमोगुण से सतोगुण में लेके जाने की शक्ति रखता है। यमुनाचार्य एक राजा, अगर एक राजा जिसके पास पूरा राज्य हो, वो व्यक्ति भगवद गीता पढ़कर राज्य पाने का सपना छोड़ सकता है, तो हम आपको एनिवे कहीं के राजा नहीं है। बहुत होगा, टेम्पल प्रेसिडेंट होंगे या HOD होंगे, थोड़ा बहुत छोटा कहीं एक ऑफिस होगा, टीम लीडर होंगे, इससे ज़्यादा क्या है। जब हम भगवद गीता भागवत अच्छे से पढ़ेंगे तो क्यों हम उस चीज़ को छोड़ने की इच्छा नहीं रखेंगे। हमारी भी इच्छा होगी, नहीं मुझे चीज़ नहीं करना है, लेकिन सेवा के रूप में फिर करने लगेंगे, क्योंकि भगवद गीता यही सिखाती है, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म का फल छोड़ना है। तो फिर आप उस सेवा को करोगे, लेकिन उस सेवा का फल जो मान पूजा प्रतिष्ठा उसकी इच्छा नहीं रखेंगे। और कल जब गुरु कहेगी या मैनेजर कहेगा भाई आप ये कुर्सी छोड़ो, ओके करोगे, दूसरी कुर्सी पे जाओ, ठीक है, क्योंकि उस कुर्सी से कभी आसक्ति नहीं है। लेकिन हम लोग का खुद का अनुभव होगा, जो कुर्सी मिलती है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो कल्चर है भगवद गीता भागवत पढ़ने का, वो नहीं है। सबको हर मंदिर में सुबह भागवत क्लास होती है, शाम को भगवद गीता का प्रवचन होता है, तो फॉर्मेलिटी बन गई है, एक फॉर्मेलिटी बन गई है। अटेंडेंस होता है, इसमें अधिकतर लोग बैठते हैं, ये तो प्रेसिडेंट देखेगा, फिर फैसिलिटीज़ बंद होंगी, या बिल नहीं पास होगा, या मेंटेनेंस बंद होगा, और जब कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। हम लोग जब पुणे में थे, लीड सेमिनार 2008 की बात, आज हम लोकनाथ जपा सेमिनार था, लीड्स में अलग अलग सेक्शन थे, जपा सेमिनार था। लोकनाथ महाराज जपा के ऊपर कीर्तन के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ हम लोग 40 लोग। तो लोकनाथ महाराज ने पूछा कि अच्छा सुबह अच्छा जपा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सब सुबह बैठ के जप करें, इसके लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या है। तो एक वक्त ने कहा टेम्पल प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट होगा। टेम्पल प्रेसिडेंट रहेगा तो सब लोग आते हैं, आप देखिए, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे मंदिर, और ऐसा दिक्कत नहीं। जिस दिन टेम्पल प्रेसिडेंट रहता है, अटेंडेंस इज ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%, एंड मे बी मोर। लेकिन बाकी और मंगल आरती में भी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100%। जब टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं रहते तो अटेंडेंस डाउन हो जाता है, 50 के नीचे भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कल्चर है भागवतम और भगवद गीता पढ़ने का वो नहीं। तो अगर हम कर्मियों का संग करेंगे, कर्मी बन जाएंगे, भले हम लाल कपड़े में हों या भक्त के ड्रेस में हों, कि हमारी चेतना वैसी हो जाएगी। मैं यज्ञ करता हूँ, कुछ मेरे मित्र यज्ञ करते हैं, तो उनके साथ बैठता हूँ, तो मेरा एक सिद्धांत में किसी ने दक्षिणा मांगता नहीं, दक्षिणा नहीं मांगता का मतलब वो कहते कितना होगा आपका दक्षिणा। मैं कहता हूँ आपको जो देना दीजिए, मेरा जाने आने का दे दीजिए, सामान का आप लाइए या मुझे लाएंगे कितना देना है, बाकी वो जो अपनी खुशी से आप हाथ में पकड़ा देंगे, ज़्यादा देंगे तो भी, कम देंगे तो भी, मैं आपको नहीं दूँगी। लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं यज्ञ करते हैं, तो उनका रेट फिक्स है। तो जब उनसे सुनता हूँ कहते मैं इतना कमाता हूँ, इतना, मुझे बोलना चाहिए। लेकिन फिर जब थोड़ा, एंड इफ यू डोंट रीड भागवतम भगवद गीता, एंड इफ यू डोंट गिव लेक्चर्स, यू डोंट प्रीच, धीरे आपका कॉन्शियसनेस हो जाएगा, आप मानना शुरू कर देंगे, विश्वास मानिए। लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। द रीज़न इज भागवत थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्रवचन करते हैं, तो वो चेतना डेवलप नहीं हो रही है कि नहीं मुझे भी मानना चाहिए, एंड दिस इज गुड, अच्छी बात। ये खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि आप रहेंगे तो आपको लगेगा यार मैं इतना किया और मैंने बड़ा कम दे दिया, किसी ने मैंने तो मानना नहीं, भले मैंने बुरा लगे लेकिन नहीं मानते जो हो गया। तो क्यों प्रभाव है? शास्त्र पढ़ रहे हैं। जब आप शास्त्र पढ़ना छोड़ देंगे तो यज्ञ पूजा भी क्या हो जाएगी, व्यापार हो जाएगा। आज व्यापार ही बन गया है, यज्ञ पूजा सब व्यापार हो गया। पंडित जी कितना नहीं व्यापार बन गया। जबकि आइडियली ब्राह्मण को दक्षिणा अपने खुशी से दिया जाता है, कोई गरीब व्यक्ति को कम देगा, क्योंकि उसे भी अधिकार है अपने घर में हवन पूजा पाठ कराने का। तो आपका रेट फिक्स है तो गरीब व्यक्ति को नहीं जम रहा, तो क्या भगवान पूजा पाठ पूजा नहीं करा, पूजा नहीं करा, हो सकता है कि कोई धनी व्यक्ति ज़्यादा भी दे देगा बैलेंस। तो शास्त्र पढ़ना, जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत भगवद गीता, विश्वास मानिए आप जो भी सेवा वगैरह कर रहे हो, सेवा कर्म बन जाएगा, वो सेवा नहीं रह जाएगी। भगवान क्या कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुष्मर युद्ध च हमारी सेवा है। फंड रेजिंग करना, भगवान का आरती पूजा करना, किताब वितरण करना, प्रचार करना, ये सब हमारा युद्ध है। लेकिन अनुस्मर माम अनुस्मर, तो अनुस्मर जो स्मरण करना है वो कैसे होगा? वो होगा जब हम शास्त्र बुद्ध और रेगुलर बेसिस पढ़ेंगे, जब हम
नियमित रूप से शास्त्र पढ़ेंगे तब जाकर दोनों चीज़ पूरी होगी, युद्ध भी कर पाएंगे और महापुरुष भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर मुझे बात लगा, उच्चतर जीवन बोध, हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस तभी डेवलप हुआ जब आप उच्च लोगों से संपर्क करोगे। ये अनुभव देखा हमने, जब आप 4 ब्रह्मचारियों के साथ बैठे जो विरक्त थे, उनको नाम पूजा पैसे की इच्छा नहीं, विचार करते, तो फिर मंदिर से जो मेंटेनेंस मिलता है वो लेने में हमको घृणा आती है। क्यों मंदिर से लेता हूँ, काश ऐसा कुछ हो जाए कि मंदिर से न लेना पड़े और मैं सेवा कर सकूँ। बिना एक पैसा नहीं। लेकिन वही 4 ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओ जो ज़्यादा लेते हैं, जो ज़्यादा कमा रहे हैं, यार मैं इतना कम क्यों ले रहा हूँ, तो ज़्यादा कर दूँगा, आई शुड गेट मोर। ऐसी चेतना चेंज होती है। आपको गुस्सा आएगा, क्यों मैं कम ले रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कम मिलता है। लेकिन वही आप 4 व्यक्तियों के साथ बैठिए, फिर आपको शर्म आएगी, यार मैं क्यों ले रहा हूँ, ये भी ज़्यादा है, मुझे और कम लेना चाहिए, और कम लेना चाहिए। तो ये सब किसका प्रभाव है? संघ का। तो उच्चतर चेतना, उच्चतर जीवन बोध कैसे होगा? जब हमारा संघ सुधरेगा। तो भले प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इवन इफ यू डोंट लाइक एनी पर्सन इन द इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, प्रभुपाद जी काम कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा है, आई थिंक 4th कैंटो में समझेगा, स्टिल यू कैन टेक एसोसिएशन ऑफ श्रीमद् भागवत, कीप रीडिंग भागवत। और विश्वास मानिए, अगर हम यहाँ आए हैं और सुखी रहना चाहते हैं, मंदिर में हम भक्ति करके सुखी रहना चाहते हैं, तो भागवतम, भगवद गीता के अलावा और कोई बोध नहीं होना। आप हो सकता है मंदिर में 50 साल बिता दें, लेकिन अगर आप सुखी होकर बिताना चाहते हैं, आप सुखी रहकर उत्साह के साथ अपना जीवन इस संस्था में बिताना चाहते हैं, ये किताब का आपको शरण लेना पड़ेगा। नियमित भागवत भक्तों की कथाएं पढ़नी पड़ेगी, और आप विश्वास मानिए, यू विल बी हैप्पी डिवोटी। और प्रभुपाद सेड, इट इज इजी टू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स डिफिकल्ट टू कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू स्टे हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में आना मुश्किल है, भक्ति में टिके रहना और मुश्किल है, और भक्ति में खुशी खुशी टिके रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जनरली जब 2 भक्त मिलते हैं तो दोनों दुखड़ा रोते हैं। दुखड़ा क्यों रोते हैं? जैसे यहाँ पर राजा की पत्नी यार रो रही है, बस वही रुदन है ना, वही रुदादी कहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है। क्यों? उच्चतर बोध नहीं है। उच्चतर बोध कैसे होगा? जीवन में, जीवन में दिन में भले 10 मिनट, लेकिन भागवतम खुलनी चाहिए। ये भागवतम की शक्ति देखिए, एक श्लोक आप पढ़ लीजिए भागवत, भगवद गीता या किसी भक्त का चरित्र, 1 मिनट, 10 मिनट आप देखेंगे, तुरंत चेतना चेंज होती है। तो एक बड़ी शिक्षा है। दूसरी एक सुंदर चीज, आई टेक 2 मिनट, प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर जैसे यमराज जी बता रहे हैं कि हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में सुरक्षा प्रदान की, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो इसका अर्थ केवल इस वाक्य को कोई कोट करे और कहे कि हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं करना है, इसका मतलब अपने शास्त्रों को पूरा समझाना है, अपनी रक्षा के लिए आपको प्रयास करना होता है। अगर ऐसा ना होता तो भगवान आपसे युद्ध करने के लिए नहीं कहते, कभी कह सकता है कृष्ण से मैंने आपकी पूरी तरह की है तो आप ही देख लो, नहीं। तो एक कहावत ना, भगवान उनकी सहायता करता है, उनकी सहायता स्वयं करते हैं। तो अपना प्रयास करना है हम सबको अपनी रक्षा का। मतलब जैसे विधर्मी बढ़ रहे हैं, आज विधर्मी बढ़ रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे इतने मंदिर हो गए, जबकि हमारे पास राजमरा, हमारे पास इतने राजपूत मराठा, इतने क्षत्रिय योद्धा, किसी भी मंदिर टूटे, हिंदुओं का हत्या होगा। यही एक फिलॉसफी है, भगवान हमारे रक्षा करेंगे। लेकिन आप शास्त्र पढ़िए तो भगवान, भगवद गीता जो प्रैक्टिकल साइंस है कि जो व्यक्ति प्रहलाद जैसे भक्त नहीं है उनको कैसे जीवन जीना चाहिए। तो विश्वास मानिए, अभी तक हम प्रहलाद नहीं बने, नरसिंहदेव हमें बचाने आएंगे। तो इसलिए हर हिंदू का भक्त का कर्तव्य अपने हिंदू भाई बहनों को जागृत करें और हमें किसी को आक्रमण नहीं करना है, अपनी रक्षा करना। कल आकर के हमारे भगवान की मूर्ति में तोड़े, हमारे वाली मूर्ति में तोड़े, हमारा मंदिर में तोड़े, हमारे भाई बहनों पर अत्याचार न करे, उसका बलात्कार न करे, हमारे वैष्णवों का हत्या न करे। इसके लिए संगठित होना होगा, लोग फैलाना होगा, क्योंकि हम प्रहलाद नहीं है। हम प्रहलाद नहीं, इतना याद रखिए, हम वो प्रहलाद की कहानी पढ़कर अपने आप को प्रहलाद समझने लगते हैं। विश्वास मानिए, प्रहलाद का एक ऊपर अभी तक हमारे अंदर नहीं है। तो 24 घंटे केवल
भगवान को स्मरण करके वो क्वालिटी आ गई तो ठीक है, नो नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कृष्णा भागवत में क्या वर्णन है, उनका खाना पीना सोना ये केवल एक रेगुलर हैबिट के कारण होता था। जैसे आपको समझो यहाँ से अपने घर जाना है, आपको रास्ता याद है, रोज आप स्कूल से घर जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे लेफ्ट लेना है अभी राइट लेना है, तो आप चलते हुए बात करते हुए जाते अपने आप कहीं पे लेफ्ट मिल जाते कभी राइट मिल जाते मुड़ जाते, आउट ऑफ हैबिट। जैसे प्रहलाद महाराज टॉयलेट गए, भोजन किए, नहाए धोए, आउट ऑफ हैबिट था, मन तो केवल कृष्ण में रहता है। वैसा है आपके साथ, देन डोंट डू एनीथिंग, जस्ट स्टैंड देयर एंड कृष्ण। तो वैसा नहीं है, वैसा बनने का प्रयास करना है, पैरेलली अपने लोगों को बुलाना है। So I'll stop here. Hare Krishna Prabhupada ki, Gaur